अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को टीपू सुल्तान के बारे में बताऊंगा। टीपू सुल्तान कौन था? टीपू सुल्तान एक अजीम बाप का बेटा था। उसने शेरों की तरह अपनी ज़िंदगी गुजारी, मगर यह उसकी बदकिस्मती थी कि अपनों ने ही उसकी पीठ में खंजर घोंपा, उसको जंग के मैदान में तन्हा छोड़ा। यह उसी के खून की सज़ा है कि आज तक कौम शर्मनाक गुलामी पर रज़ामंद है और आज भी इन गद्दारों ही की नस्लें मुमलिकत खुदादाद की जड़ें खोखली करने में मसरूफ़ हैं। टीपू सुल्तान के वालिद का नाम हैदर अली था। 1750 में दीवान दिल्ली के मकाम पर टीपू सुल्तान पैदा हुआ। उसके वालिद ने हज़रत टीपू मस्तान की निस्बत से अपने बेटे का नाम फतेह अली टीपू सुल्तान रखा था। टीपू सुल्तान की पैदाइश के वक्त उसका बाप एक आम फौजी अफसर था, लेकिन बेटे की पैदाइश की खुशी में उसने अपनी हैसियत से बढ़कर जश्न मनाया। उस तकरीब में वज़ीर आज़म मैसूर नन्नादराज भी शरीक थे। उन्होंने हैदर अली को बहुत कीमती तोहफ़े से नवाजा और टीपू सुल्तान को एक खूबसूरत सोने का हार पहनाया। टीपू सुल्तान का बाप अक्सर अपनी बेगम से कहा करता था कि मैं टीपू को एक सख्त जान सिपाही बनाना चाहता हूँ, लेकिन यह नर्म और नाजुक बच्चा शमशेर और गरज का बोझ किस तरह बर्दाश्त करेगा। टीपू सुल्तान जब 1 साल का हो गया तो हैदर अली उसे अपने हमरा लेकर अरकाड पहुंचा और हज़रत टीपू मस्तान के मज़ार पर हाज़िर हुआ। अरकाड से वापस आते ही पैन घाट में शोर बरपा हुआ और वहाँ पर जंगें शुरू हो गईं, मगर हैदर अली को हर जंग में फतह नसीब हुई, जिसकी वजह से हैदर अली को राजा ने डंडेगल का गवर्नर बना दिया। हैदर अली को एक जंग में बड़ी बेरहमी से कत्ल किया गया। टीपू सुल्तान की ज़िंदगी एक सच्चे मुसलमान की ज़िंदगी थी। उन्होंने अपनी मुमलिकत को मुमलिकत खुदादाद का नाम दिया। हुक्मरान होने के बावजूद ख़ुद को टीपू सुल्तान आम आदमी समझते थे। उनको अरबी, फ़ारसी, उर्दू, फ्रांसीसी, अंग्रेज़ी समेत कई ज़बानों पर अबूर हासिल था। वो हर जंग में अपनी फ़ौज के शाना बशाना रहते थे और उन्होंने अपने ज़माने के तमाम फ़नून सिपाहगरी से वाक़फ़ियत हासिल की थी। अपनी अफ़वाज को प्यादा फ़ौज के बजाय सवारों और तोप खानों की शक्ल में ज़्यादा मुनज़्ज़म किया। उन्होंने मैसूर की दूसरी, तीसरी और चौथी जंग में भी शिरकत की थी। मैसूर की चौथी जंग जो कि श्रंगापट्टनम में लड़ी गई, जिसमें सुल्तान ने कई रोज़ किला बंद होकर मुकाबला किया, मगर सुल्तान की फ़ौज के 2 गद्दारों मीर सादिक और पूर्णिया ने अंदरून खाना अंग्रेज़ों ने साज़बाज कर ली थी। मीर सादिक ने अंग्रेज़ों को श्रंगापट्टनम का नक्शा फराहम किया और पूर्णिया अपने दोस्तों को तनख्वाह देने के बहाने पीछे ले गया। शेर मैसूर कहलाने वाले टीपू सुल्तान ने दाद शुजाअत देते हुए कई अंग्रेज़ों को जहन्नम वासिल किया और श्रंगापट्टनम के किले के दरवाजे पर जाम शहादत नोश किया। टीपू सुल्तान ने 4 मई 1799 में श्रंगापट्टनम हिंदुस्तान में अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ते हुए इंतकाल किया। पूरे हिंदुस्तान में सल्तनत खुदादाद के हुक्मरान हैदर अली और उनके बेटे टीपू सुल्तान ही को अवलियत हासिल रही। इस पूरे मुल्क में बहरी ताकत का इस्तेमाल और अहमियत को उन्होंने समझा। इस वजह से सुल्तान टीपू ने अपनी ज़िंदगी में और अपनी निगरानी में 20 बड़े और 32 छोटे जहाज़ तैयार करवाए। बड़े बड़े जहाज़ों पर 72 तोपें नस्ब की जा सकती थी। इसके अलावा 66 जहाज़ थे जो गैर नस्ला जहाज़ थे। टीपू सुल्तान का जो मशहूर कौल उन्होंने अपने मरते वक्त कहा था कि शेर की एक दिन की ज़िंदगी गीदड़ की 100 साल ज़िंदगी से बेहतर है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो हमारी पसंद आए तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे वीडियो को लाइक भी कर दीजिए।